हेलो बच्चों, देखिए आज हम केपलर लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहे हैं। केपलर लॉ ऑफ मोशन, केपलर ने क्या बताया था। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर ने 3 नियम लगाए थे। एक था केपलर फर्स्ट लॉ, और केपलर सेकेंड लॉ, और केपलर थर्ड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि ऑल प्लेनेट, मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के उनका पथ जो है क्लोज पथ है और इलिप्टिकल ऑर्बिट के तरीके से घूम रहे हैं। द सन इन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। सन जो है वो है उसके फोकस पर सेट है, फोकस पर रखा हुआ। अभी देखिए हम उसका चित्र बना के दिखाएंगे। सूरज जो है वो, और सेकेंड लॉ क्या कहलाता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज कांस्टेंट, डी अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट। और थर्ड लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये 3 नियम बनाए थे केपलर ने। अब इनके विस्तार से हम आपको वर्णन करके बताएंगे केपलर लॉ ऑफ मोशन। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, मतलब सारे प्लैनेट्स सन के आसपास राउंड घूम रहे हैं, और उनका जो पथ है वो कैसा है, इलिप्टिकल है। इलिप्स देखा आपने, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। द सन इज एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट, डी ए अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट। थर्ड लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते हैं, ठीक। देखिए अब फर्स्ट लॉ, अब हम विस्तार से बता रहे हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ होता है, जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट लॉ में प्लेनेट जो है इलिप्टिकल पाथ, क्लोज इलिप्टिकल पाथ, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट से घूम रहा है। तो इसका देखिए हम चित्र बना दिखा दें। इलिप्स का जो क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये हमारा इलिप्स बन गया, ये इलिप्ट। ठीक है, मान यहाँ पर इसका ये फोकस है, इलिप्स के फोकस हैं, और इसका यहाँ मेजर, ये इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ये होती है 2a, और यहाँ से यहाँ तक की माइनर एक्सिस कहलाती है, इसको कहते हैं a। और ये होता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और इतने को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये माइनर, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गई इस तरीके से। इसके निर्देशांक होते हैं ए कामा 0, इसके निर्देशांक होते हैं माइनस ए कामा 0, ये हमारे इलिप्टिकल है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस इसके कामा होते हैं ए कामा 0, इसका होता है माइनस ए कामा 0। इस तरीके से इसके निर्देशांक होते हैं 0 कामा बी, और इसके होते हैं 0 कामा माइनस बी, ये होते हैं 0 कामा माइनस बी, इसके होते हैं 0 कामा बी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंसीडर कर लिया आपने। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इस पाथ पर यहाँ पर सूर्य रहता है, यहाँ पर सन, यहाँ पर ये पॉइंट क्या रहता है, सन, और यहाँ से ये हमारा प्लेनेट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, बिगाड़ दें। अब देखिए फर्स्ट लॉ तो हो गया, फर्स्ट लॉ का मूवमेंट कैसा होता है, इलिप्टिकल। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हम देखिए, सेकेंड लॉ बताया था कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल स्पीड जो होती है उसकी, प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट कहने मतलब जो उसका एरिया होता है डी अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहता है उसका हम चित्र बना दिखा दें आपको। मान लीजिए प्लेनेट है, ये हमारा पाथ है, ऑर्बिट है इलिप्टिकल, और ये इसका ये
कि माइनर एक्सिस है, यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर एक है पोल, यहाँ पर एक ये फोकस है, दो फोकस होते हैं, एक ये यहाँ पर होता है क्या, मान लीजिए हमारा सन यहाँ पर रखा हुआ, सन यहाँ पर है फोकस पर, तो क्या होगा यहाँ पर जो एरिया होगा मतलब टी टाइम पर, अगर हम टी टाइम पर कोई चीज़ देखें, कोई यहाँ से सन यहाँ से ऑर्बिट यहाँ पर आया या इसके बाद यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आने पर क्या होगा, यहाँ पर कोई प्लेनेट है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा रहा है, कितना टाइम लगाता है डी टी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और उसके बाद राउंड लगाता हुआ प्लेनेट, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का राउंड लगा दिया, मान लीजिए ए टू बी यहाँ पर हो गया और सी टू डी यहाँ आ गया, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में एरिया कितना कवर करेगा, ये देखिए एरिया, कवरिंग एरिया ऑफ प्लेनेट, ये एरिया। अब देखिए ये एरिया प्लेनेट जो होता है वो समय के मतलब एक ही टाइम पर अगर दो एरिया कवर करेंगे तो उनकी एरिया बराबर होगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक प्लेनेट को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लेनेट को जाने में टी टाइम लगता है या डी टी टाइम लगता है, और तो यहाँ से यहाँ तक भाई डी टी टाइम लगेगा, डी टी टाइम लगता है, टाइम दोनों का सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। मतलब जब टाइम सेम है यहाँ से यहाँ तक का, इसके मतलब यहाँ पर स्पीड फास्ट होगी, ये स्पीड कैसी होगी यहाँ पर फास्ट होगा, फास्ट स्पीड कैसी होगी यहाँ पर, प्लेनेट की स्पीड होगी फास्ट, और यहाँ पर क्या होगी स्पीड स्लो होगी। जब डी टी टाइम पर, यहाँ पर डी टी टाइम में इतना कवर किया प्लेनेट, यहाँ से यहाँ तक आने में जब तेज स्पीड होगी तभी तो आ पाएगा यहाँ तक, और उसी एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी कम कवर की, यहाँ पर दूरी ज़्यादा कवर की, इसके मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या होगा वेग ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड कम होगी, यानी वेलोसिटी यहाँ पर फास्ट होगी, यहाँ पर फास्ट रन करेगा, यहाँ पर करेगा आपका स्लो करेगा। लेकिन टी टाइम पर एरिया समान है, इसी कहते हैं डी अपॉन डी टी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये रेडियस मान लीजिए यहाँ पर ये रेडियस है, तो ये एरिया इसकी निकाल सकते थे, एस ए बी की एरिया निकाल लें। एरिया कितनी होगी, डी ए बराबर एरिया ऑफ द कर्व्ड ट्रायंगल ए बी, एरिया ऑफ द कर्व एंगल ए एस ए बी, इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आर, इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ये मान लीजिए हमारा डी थीटा है, ये डी थीटा मान लें इसको, और इसमें को हम थीटा मान लें, यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है, और ये डी थीटा यहाँ से आता है, तो कितना हो जाएगा आर 1/2, ये आधार आर हो गया है, इसका ये निकाल लीजिए दूरी कितनी हो जाएगी, ये आर डी थीटा, ठीक। ये डी ए बराबर हो गया, डी ए बराबर किसके होगा 1/2 आर डी थीटा। अब डी ए अपॉन डी टी कांस्टेंट एरिया निकालते थे, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, आप जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा होता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक। ये कांस्टेंट हो। अब यह भी कांस्टेंट कैसे निकालें, कैसे पता लगाएं कांस्टेंट होगा, आप जानते हो तो जे बराबर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे बराबर होता है आई ओमेगा होता है, जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा। तो क्योंकि जे बराबर हो गया एम आर स्क्वायर, ये रेडियस के बराबर होता है ओमेगा। अब आर ओमेगा का मान क्या हो गया, यानी आर स्क्वायर ओमेगा बराबर हो गया J/M। अब आर स्क्वायर ओमेगा का मान इसमें रख के हम निकाल सकते, इसमें रख देंगे आर स्क्वायर ओमेगा का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चूंकि डी ए अपॉन
डी टी बराबर क्या निकला था इसमें 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो डी ए अपान डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। आर स्क्वायर ओमेगा का मान क्या निकला था, जे अपान एम, जे/एम। तो डी ए अपान डी टी बराबर जे अपान 2m। ये देखिए निकला है ये, क्यों जे एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट है तो डी ए अपान डी टी बराबर जे अपान 2m कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, बिगाड़ दें इसको, उतार लीजिए फिर बिगाड़ते हैं। थर्ड ला देखिए, केपलर थर्ड ला, बिगाड़ दे। केपलर थर्ड ला यानी थर्ड ला क्या होता है देखिए, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टाइम ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं टाइम ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन of any planet around the sun is directly proportional directly proportional to the cube of the semi major axis, the semi major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit अब इसका बिगाड़ दें इतना ठीक, उतार लीजिए इसको, बिगाड़ दें। अब इसका प्रूफ करिए। प्रूफ क्या करेंगे इसमें, ए एंड बी आर द सेमी मेजर इफ ए एंड बी आर द सेमी मेजर semi major and semi minor axis of the ellipse then the area of the ellipse
ऑफ द इलिप्स will be पाई ए बी। बिगाड़ दे ऊपर। पाई ए बी। अब टी बराबर क्या होता है? टी बराबर है एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स अपान पूरी, मतलब इलिप्स की पूरी एरिया अपान एरियल स्पीड, एरियल स्पीड। अब देखिए टी बराबर पाई ए बी होता है, मतलब एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होती है? पाई ए बी, और ये होता है जे अपान 2m। इसकी वैल्यू रख दीजिए पाई ए बी इंटू 2m अपान जे, ये माना गया टी का। ठीक है, अब टी स्क्वायर निकाल लीजिए। टी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 4m स्क्वायर अपान जे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या होता है? एल बराबर सेमी रेक्टेंगल, एल बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए। अब इसमें मान रख दीजिए बी स्क्वायर बराबर एल ए, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल ए। अब बी स्क्वायर की मान रख दीजिए यहाँ पर एल ए, तो लिख गया टी स्क्वायर बराबर यानी पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर एल ए है, यानी एल स्क्वायर एल ए, एल इंटू ए। बी स्क्वायर बराबर क्या है? एल इंटू ए इंटू 4m स्क्वायर अपान जे स्क्वायर। अब मान लो इसका क्या निकलेगा? यहाँ हो गया पाई स्क्वायर ए क्यूब 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, या एम स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर ए क्यूब इंटू एल अपान जे स्क्वायर। ठीक है, ये सब ए क्यूब को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हो गए, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये मान्य आ गया। ठीक है, टी क्यूब बराबर ए क्यूब, ए माइनर एक्स, सेमी माइनर एक्सिस, यहाँ पे ए क्या है? सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, आज हमने देखिए आपको प्रूव कर दिया। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।